अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्तुबा की पूरी टीम को। सिर्फ हम लोग आज बैठे हुए बात कर रहे थे कि हमारे अंसार सिद्दीकी साहब के जो गैप है वो अब तक फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्हीं की मेहनत थी जो आज कुर्तुबा यहाँ पे खड़ा है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और उनके फैमिली को अल्लाह ताला शर्फ दे। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके परिवार के जो भी बच्चे हैं वो उनके नाम को रोशन करें। कुर्तुबा से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, जब से ये यहाँ पे आया। तो उसी तरह से मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ एक छोटा सा शेर बोलना चाहता हूँ, जिसको कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, खुद को इतना अजीम बना ले कि मंजिल खुद तुझे पुकारे। हमें किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमें उस काबिल बनना है, अपने आप को उस तरह से बनाना है कि फिर आपको खुद आपका सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगा। आप सोचेंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए। आप अपने आप को अगर मजबूत कर लेंगे तो आप हर चीज के लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी मेरे बारे में बता रहे थे डॉक्टर साहब, सही माने में मेरी हमेशा जो एक सोच रही है, एक बिजनेसमैन की सोच रही है, और मैं हमेशा बिजनेस के लिए ही सोचता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं जामिया में पढ़ता था तो मेरे साथ एक घटना घटी थी। तो उस घटना में मंत्री उस वक्त तस्लीमुद्दीन साहब थे। तो उस घटना के बाद मंत्री जी के पास मैं गया और मंत्री जी से मैंने कहा कि ऐसा ऐसा घटना घट गया। उसके बाद से वो फिर मेरे से मतलब थोड़ा सा मेरे पे गरमाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, और उसको लाल बत्ती मिला करता था मंत्रियों को, और वो दिल्ली में थे उस वक्त, अपनी लाल बत्ती में बैठा करके गार्ड्स के साथ मुझे हॉस्टल भेजे। और उस दिन से सारे लोगों ने मुझे मंत्री का एक पोस्ट दे दिया, और जब भी कहता था कि मंत्री जी आ गए, लो मंत्री जी आ गए, तो मुझे हमेशा वहां लोग मंत्री कहते थे। और मैं उस बात से काफी चिढ़ा करता था कि भाई मुझे नेता नहीं बनना है, मैं पढ़ाई कॉमर्स का कर रहा हूं, मुझे बिजनेसमैन बनना है। लेकिन तब लोगों को क्या पता था कि मैं नेता बनूंगा और आज कोचाधामन का एमएलए। और मैं सोच भी नहीं सकता था, आज से 2 महीना पहले, 2-2.5 महीने पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कोचाधामन जैसे विधानसभा का नेतृत्व करूंगा। और आज आपके सामने रिजल्ट खड़ा है। ये मेरी मेहनत नहीं, ये पूरे कोचाधामन के अवामों की मेहनत है। लोगों की दुआएं जिसके साथ रहता है ना, वो कभी भी हार नहीं सकता। और खास तौर से अगर आपकी अम्मी का आप पे दुआ हो, आपके अब्बू का आप पे दुआ हो, तो जिंदगी में आप कभी पीछे नहीं जाइएगा। इसीलिए लोग कहते हैं, उलमा कहते हैं कि आप किसी का तो दिल दुखा लीजिए, लेकिन अपने अम्मी और अब्बू का दिल कभी मत दुखाइए, क्योंकि वो आपके सक्सेस का सबसे बड़ा सीढ़ी है। जिस दिन वो अगर आपके लिए 2 आंसू बहा दिए ना, तो उस दिन अल्लाह को भी जो है झुकना पड़ेगा आपके सक्सेस के लिए। तो इसीलिए बच्चों, आप लोग कुछ भी कीजिएगा, अम्मी के साथ कभी, अब्बू के साथ कभी रूठ के बात मत कीजिएगा, कभी उनको नाराज मत कीजिएगा। हमेशा उनको, हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव हो, लेकिन अपनी अम्मी और अपने अब्बू का दिल कभी मत दुखाइए, क्योंकि वो आपके सक्सेस की सीढ़ी है। आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आगे बढ़े। मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि एजुकेशन के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं एजुकेशन को देता हूं।
मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ टीचरों से मिला था। मैंने कहा मेरे यहाँ जितने सरकारी स्कूल हैं उसके सारे हेड मास्टर को बुला करके मैं एक गेट टूगेदर करूंगा और मैं सारे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी तनख्वाह प्राइवेट स्कूल के टीचर से ज्यादा है। प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर होते हैं उनसे एक सरकारी स्कूल का टीचर का तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे प्राइवेट स्कूलों में है, सरकारी में क्यों नहीं है? आप ही बता दीजिए कारण क्या है। तो मैं चाहता हूं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो हमारे स्कूलों में, हमारे मदरसों में। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारे यहाँ मदरसों में तनख्वाह कम हुआ करता था, तो चलो ठीक है, लेकिन आज तो मदरसे के जितने मौलवी हैं सबका तनख्वाह बहुत बढ़िया है। बिहार गवर्नमेंट सबको तनख्वाह दे रही है, इसीलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मदरसों में भी होनी चाहिए। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा और इंशाअल्लाह ताला मैं शपथ लेने के बाद, क्योंकि अभी शपथ नहीं हुआ है, शपथ लेने के बाद एजुकेशन पे मेरा फोकस रहेगा और मैं अपने हेडमास्टरों से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे जैसे भी हो उनको मनाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग अपने स्कूलों के एजुकेशन पे ध्यान दें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेके आए, बच्चे को होमवर्क दें, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हम लोग हर कुछ करते हैं। आज किशनगंज, कोचाधामन या हमारा सीमांचल पीछे इसलिए है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का परसेंटेज बहुत कम है। अगर हमारे यहाँ अभी केरला से बैठे हुए हैं, मैं इनके यहाँ कई बार गया हूँ। एक दिन मैं एक छोटा सा चाय की, एक छोटी सी चाय की दुकान थी, मैं उस चाय की दुकान पे गया तो उनके पॉकेट में 2 पेन था, एक रेड था, एक ब्लू था। मैंने उनसे कहा कि भाई आप चाय की दुकान में 2 पेन लेकर के क्या कर रहे हैं? उन्होंने मेरे से कहा मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे टाइम मिलता है, मैं बच्चे को पढ़ाता भी हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चाय की दुकानदार, चाय बेचने वाले का आप सोच देखिए, वो ग्रेजुएट भी है और वो बच्चे को पढ़ाता भी है। वो उस चीज का फीस लेता है नहीं लेता उससे मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य को वो संवार रहा है। क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे होंगे, आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला वक्त हमारा है। हमें हमारा हक अगर चाहिए तो हमको पढ़ना लिखना होगा। इसीलिए हम समाज के हर तबके के लोगों से कहते हैं कि आप एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, ताकि आने वाला वक्त, क्योंकि एक आम का पेड़ को देखते हैं ना, एक आम का पेड़ को मेरे दादा अगर लगाए थे तो आज हम लोग खा रहे हैं उसका आम। अगर हम लगाएंगे तो हमारा पोता खाएगा, तो एक जनरेशन गैप में जा रहा है। तो आप अगर अपने आप को पढ़ाइएगा लिखाइएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा लिखाइएगा, तो फिर आने वाला वक्त हमारा 2-4 एक जनरेशन के बाद फिर हम लोग की तादाद बढ़ेगी, फिर हम लोग का एजुकेशन के माहौल के हिसाब से फिर हम लोग तरक्की करेंगे। तो इसीलिए पढ़िए लिखिए अच्छे से, इंशाअल्लाह ताला। प्रियान फाउंडेशन और कुर्तबा को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने ये मौका दिया, आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, और इंशाल्लाह ये भी वादा करता हूं कि कुर्तबा फाउंडेशन को और प्रियान फाउंडेशन को अगर किसी भी चीज की मेरे से कभी भी कोई मदद होगी तो मैं करने के लिए रेडी हूं, चाहे यहाँ पे हो, कोचाधामन में हो, किशनगंज में हो। मेरे से जितनी भी मदद ले सकते हैं, मैं ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप लोग आने वाला भविष्य है और भविष्य को संवारना आपके हाथ में है इंशाअल्लाह ताला। मुझे कुर्तबा की पूरी टीम पे यकीन है कि आप लोग जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात जरूर होगी और होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।